चलो आगे देख लो। आगे की बात करें, देखिए खरगोश लिखा हुआ है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। आबरू इज्जत को कहते हैं। पर्दा जानते ही हैं। उस्ताद, उस्ताद मालिक। जलेबी इम्पोर्टेंट है। मुर्गा होता है। चरखा भी है। कुश्ती भी है। जुर्माना होता है। बेरहम। बारिश। कमीना। कबूतर शब्द को इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है। शोर, बुखार, रोगन, इत्र सेंट को कहते हैं। पेश या चालाक। आतिशबाजी, ये भी महत्वपूर्ण है। खुश। जुकाम, लोग बोलते हैं जुखाम, लेकिन ध्यान रखना जुकाम शब्द शुद्ध होता है, वर्तनी में भी पूछा जाता है। नापाक का मतलब जो पवित्र न हो। चेहरा, ईमानदार। और ध्यान रखना किसी के साथ अगर दार प्रत्यय के रूप में जुड़ा होगा तो वह फारसी भाषा के शब्द का निर्माण करेगा। जैसे कह दिया दार जोड़ करके ईमानदार हो गया, थानेदार हो गया, जायकेदार हो गया, मसालेदार हो गया। तो दार प्रत्यय से जिन जिन शब्दों का निर्माण होगा, सारे के सारे दार प्रत्यय से बनने वाले शब्द किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये सारे दार प्रत्यय से बनने वाले शब्द फारसी के अंतर्गत। राह, मजदूर, ठीक है, मजदूर है। बेहुदा, खामोश, तनख्वाह, ये भी महत्वपूर्ण है। वापस, मजा, तमाशा, जोश, यार, गर्द, रंग, किसमिस भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। आइंदा मतलब दोबारा, ये भी। नौजवान, दर्जी इंपॉर्टेंट है। आबदार, इज्जतदार को कहा जाता है। नापसंद, आफत। आईना भी इंपॉर्टेंट है, शीशा को कहते हैं। पैदावार, मोजा, याद, तेज, बहरा, मुफ्त। ठीक है, ये हो गए। अब इसके बाद और आगे हम बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे। अगला कह रहा है मुर्दा लिखा हुआ है। ठीक है, मुर्दा है। हार, पैदा, लगाम इंपॉर्टेंट करिएगा। सरदार भी इंपॉर्टेंट है। चाशनी, अदा, जहर। मरहम, जागीर, बर्फी, हजार। सरकार भी महत्वपूर्ण है। जान, अगर, दलाल। मकान, ये भी महत्वपूर्ण कर लेंगे। जंग, बीमार, शादी, सौदागर। खाक, तबाह, परहेज दिया हुआ है। मोर्चा, खुराक, लश्कर इंपॉर्टेंट है। सितार, तीर, खुदा, जोर, जादू। हफ्ता, ये भी महत्वपूर्ण है। कूचा, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन, साल, चिराग। तरकस, जिसमें बाण रखते हैं। चेहरा है। जिगर है। अब इसके बाद हम बात कर लेंगे थोड़ा अरबी भाषा के कौन कौन से शब्द हैं जो महत्वपूर्ण हैं। अरबी की शब्दावली में कौन कौन से आते हैं और इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं, इन बिंदुओं पर हम आपके साथ एक बार पुनः चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो इनको भी जान लिया जाए, अरबी वाले के बारे में भी। देखिए, इम्पोर्टेंट में किताब लगा लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। कमाल, आदमी भी महत्वपूर्ण है। जिक्र, कातिल, अक्ल, नकल, दुकान भी महत्वपूर्ण है। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। वारिस, ये संतान को बताता है, ये भी उत्तराधिकारी को। ख्याल, जहाज, औरत, अखबार, जुलूस, जिला, ये वाला जिला इंपॉर्टेंट है। जिस जिला में आप रहते हैं वह जिला ऐसे ही लिखा जाता है, नुक्ता वाला। अगर बिना नुक्ता का जिला लिखेंगे तो उसका अर्थ चमक होता है। ठीक है, उसका अर्थ क्या होता है? चमक होता है। अब तहसील की बात करेंगे, एक शब्द ये भी महत्वपूर्ण है। तरक्की, अमीर, अदालत। ठीक है, दफ्तर, जवाब, खिदमत, तकिया। खिदमत का मतलब सेवा, ये भी महत्वपूर्ण है, दफ्तर भी है। और नकद, हम लोग बोलते हैं नगद, लेकिन होता क्या है? नकद होता है। हजम, अजब, इज्जत भी इम्पोर्टेंट है। मुसाफिर भी महत्वपूर्ण है। दिमाग भी इम्पोर्टेंट शब्द है। जाहिल, हजाम। इरादा, हुक्म, मुश्किल, एहसान, इशारा। मौसम शब्द इम्पोर्टेंट है। दावा, हकीम। अगले की अगर हम बात करते हैं, जो अगला हमारा पॉइंट आएगा वह है नहर, ये भी महत्वपूर्ण कर लीजिएगा। हिम्मत है। अल्लाह, तकदीर, माल, हर्ज, दावत, ये भी महत्वपूर्ण है। औलाद भी इम्पोर्टेंट है। हैजा भी इम्पोर्टेंट है। कानून। कुर्सी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। फकीर, ईमान भी। दुनिया, कर्ज, कीमत, शराब। ठीक है, लायक, वकील भी इम्पोर्टेंट कर लेंगे। हलवाई भी। और कब्र भी महत्वपूर्ण है। मौलवी, फायदा, हक। अब इसके बाद अगर देखेंगे तो अगला है तुर्की भाषा से कौन कौन से महत्वपूर्ण शब्द लिए गए हैं।
ठीक है, बहुत से ऐसे शब्द हैं विदेशी भाषाओं में तुर्की भाषा के जो हमारे यहाँ बिना परिवर्तन के जस के तस ही ग्रहण कर लिए गए। जैसे बात करें कुली, इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, दारोगा ये भी इम्पोर्टेंट करिएगा। चेचक ये भी महत्वपूर्ण है। बावर्ची भी इम्पोर्टेंट है। कैची भी इम्पोर्टेंट है। बेगम, लफंगा, चोगा, मुगल। चम्मच भी इम्पोर्टेंट है। तुर्क, कूच प्रस्थान को कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। चाकू है। ताश, लाश, कालीन इम्पोर्टेंट कर लेंगे। कुसुम, मुचलका, गनीमत ये इम्पोर्टेंट है। हम लोग बोलते हैं गलीमत लेकिन शुद्ध होता है गनीमत। सुराग, सौगात, तोप, कुराता, कलगी, ठीक है इम्पोर्टेंट। गलीचा, बारूद। तमगा, चकमक, तमंचा, तोपची, बीबी, कुर्क, खच्चर, सराय। सराय रुकने ठहरने की जगह है। चिक माने झरोखा होता है। तमाशा, जालिम, उमुक सेना का पर्यवाची। खंजर, नागा, काबू, बहादुर ये भी महत्वपूर्ण शब्द है बहादुर। अब पुर्तगाली भाषा से भी कुछ देख लीजिए कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो पुर्तगाली भाषा से आए हैं। तो अगर हम बात करें तो पहला क्या आएगा, अचार, ये भी महत्वपूर्ण कर लीजिएगा। गमला इम्पोर्टेंट है। इस्पात, ठीक है इस्पात ये भी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। पिस्तौल भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, पिस्तौल भी इम्पोर्टेंट है। कर्नल, बोतल, स्त्री, अलकतरा, नीलाम, बाल्टी, ठीक है बाल्टी, मस्तूल, काफ़ी, फीता। पपीता इम्पोर्टेंट कर लेंगे। गिरजा, आलपीन बहुत पूछा जाता है, आलपीन, और साथ ही साथ आलमारी ये दोनों इम्पोर्टेंट है। संतरा, लबादा, कांच, कनस्तर प्लास्टिक का जो बड़ा बड़ा ड्रम होता है। परात, गोदाम, अनन्नास भी कर लीजिएगा, गोदाम भी कर लेंगे। चाबी हम लोग बोलते हैं चाबी लेकिन शुद्ध होता है चाबी। आया, सेविका को कहा जाता है। पाव रोटी, कमरा, काजू, मेज, मिस्त्री, काज। सागौन, पेरू, गोभी, और गोभी के साथ साथ याद रखिएगा आलू भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है, आलू गोभी दोनों। कमीज, पादरी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। तंबाकू भी इम्पोर्टेंट है। तौलिया भी महत्वपूर्ण है। आगे बात करेंगे अंग्रेजी भाषा की। देखिए अंग्रेजी भाषा के जो शब्द होते हैं बच्चा, ये जैसे बोले जाते हैं वैसे ही लिखे जाते हैं। इनकी एक खासियत होती है कि जैसे बोला जाएगा ठीक उसी प्रकार से लिखा जाएगा। इनमें हम और आप कोई परिवर्तन करके नहीं लिखेंगे, ठीक ना, कोई भी परिवर्तन करके नहीं लिखेंगे। ये जैसे बोले जाएंगे, जैसे उच्चारण होगा वैसे ही लिखे जाएंगे। जैसे कि बात करें, हमने लिख दिया अपील इम्पोर्टेंट है। स्कूटर, डायरी, गाउन, इंजेक्शन, ड्राइवर, ओवरसियर, पेन, मेजर, फीस, पिन, स्कूल, ट्यूब, बटन, डिप्टी, पोस्ट, यूनियन, पुलिस, ठीक है अफसर, अफसर, बैटरी, पेंशन गार्ड, ऑफिस, क्लर्क, कांग्रेस, टिकट, टिकट होता है, अक्टूबर, पेंसिल, होटल, मैनेजर, इंजीनियर, ठीक, रसीद, गिलास, पेपर, थर्मामीटर, पेट्रोल, मजिस्ट्रेट, जज, पार्क, कलेक्टर, कोर्ट, पार्सल, कार्ड, टैक्स, मनी ऑर्डर, स्टेशन, वोट, रजिस्ट्री, टेरिलीन, डॉक्टर, कॉपी, ये सब के सब इम्पोर्टेंट हैं। अगला देखो, पार्टी, लाइब्रेरी, एल्यूमिनियम, इनकम टैक्स, कोट, पैंट, गाउन, एजेंट, वार्ड, प्लेग गैस, कप, टेनिस, कमेटी, ऑपरेशन इम्पोर्टेंट है। हार्निया, कंपनी, लीटर, कंपाउंडर, क्रीम, लालटेन भी इम्पोर्टेंट कर लेना, ये पूछा जा सकता है। कॉलेज, पाउडर, अंडरवियर, एडवांस, टेबल, नट, कमिश्नर, हैट, बूट, इंजन, मीटर, अस्पताल इम्पोर्टेंट कर लेना। सिगरेट, वो शर्ट, स्वेटर, कालरा, पतलून, स्कूटर, पतलून भी इम्पोर्टेंट है। मास्टर, बिल, मलेरिया, ब्लाउज, डिग्री, डिप्थीरिया, इंच, नर्स, जेलर, कैलेंडर, कैंसर, कमीशन, सर्विस, ये सब के सब क्या हैं, अंग्रेजी भाषा से लिए गए शब्द हैं। ठीक है, पार्टी, लैंप, केक, कर्नल, चॉकलेट, डक, पंप, बस, हॉकी, लॉटरी, प्लेट, फोटो, माचिस, रिपोर्ट, जैम, क्लास, रेडियो, लॉरी, बोल्ट, जेली, साइंस, टोस्ट, जंपर, साइकिल, ये भी इम्पोर्टेंट कर लेना। टॉफ़ी, क्रिकेट भी इम्पोर्टेंट कर लेना। बिस्कुट, स्लेट, ट्रेन, ये सारे के सारे क्या हैं, अंग्रेजी भाषा से लिए गए, ठीक ना।
ये पूरे के पूरे किस भाषा से हिंदी में लिए गए हैं? अंग्रेजी भाषा से। अब इसके बाद हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे जो अन्य भाषाओं से आए हुए हैं। चीनी भाषा के शब्दों में इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट हैं। जैसे चाय इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, च से चीनी, चा से चाय। लीची भी इम्पोर्टेंट है। चाउमीन भी महत्वपूर्ण है। तूफान भी है। चीकू, पटाखा, चीनी। चाय, लीची, चीनी, चीकू, चाउमीन, तूफान और पटाखा, ये सब के सब चीनी भाषा के महत्वपूर्ण शब्द हैं। इसके बाद तुरूप की हम बात करें और बम, ये दोनों डच भाषा के हैं। जापानी की बात करें तो रिक्शा को इम्पोर्टेंट कर लेना। चायनोरा है, हाइकू है, सुनामी इम्पोर्टेंट कर लेना और झम्फान। इसके अलावा फ्रांसीसी शब्द देख लीजिए। अंग्रेजी अंग्रेजी का शब्द नहीं है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। कूपन ये भी फ्रांसीसी भाषा का है। कर्फ्यू ये भी फ्रांसीसी का है। काजू है, फ्रांसीसी है, फ्रांस है। बिगुल, रेस्टोरेंट, ये भी आपका फ्रांसीसी शब्द है। कारतूस को एकदम इम्पोर्टेंट कर लेना, ये पूछे जाने योग्य है। रिपोर्टाज भी पूछे जाने योग्य है, ये भी आपका महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब बात करेंगे और अंग्रेज भी इम्पोर्टेंट है। मेरल होता है सूप, लैंप, मीनू, पिकनिक, बादाम। अब बात करेंगे रूसी शब्द में वोदका होता है रूबल, एक इम्पोर्टेंट। स्पुतनिक, लूना, सोवियत, ये भी इम्पोर्टेंट है। बुजुर्ग भी है। जार, जो कांच के बर्तन होते हैं उनके लिए होता है। यूनानी भाषा में देख लिए, टेलीफोन। एकेडमी शब्द जो होता है वो अंग्रेजी का नहीं होता है, ध्यान रखना, ये यूनानी भाषा का शब्द है। टेलीग्राफ है, एटलस है, एटम है, बाइबिल है, डेल्टा है, ये सब किस भाषा के हैं? तो यूनानी भाषा से लिए गए हैं। ठीक है, यूनानी भाषा से लिए गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ग्रीक शब्दावली की। तो अर्थशास्त्र दिया है, एग्रोनॉमी, इंडिया। इंडिया शब्द ग्रीक भाषा का है। साइकोलॉजी ये भी है। डेमोक्रेसी ये भी है। संकर या मिश्रित की बात करें तो ये संकर या मिश्रित क्या होते हैं, इनको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, आइए यहीं लिख दे रहा हूँ इनके बारे में एक लाइन छोटी सी। ऐसे शब्द जो दो विदेशी भाषाओं, ऐसे शब्द जो दो विभिन्न स्रोतों, जो दो विभिन्न स्रोतों से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं, उसे संकर शब्द कहते हैं, चाहे मिश्रित शब्द कहते हैं। उसे संकर या मिश्रित शब्द कहते हैं। ठीक ना? ऐसे शब्द हों जो दो विभिन्न स्रोतों से मिलकर के बने हुए होते हैं, ऐसे ही शब्दों को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऐसे ही शब्दों को हम लोग विदेशज में भी मिश्रित के नाम से जानते हैं। ठीक है, विदेशज में भी मिश्रित के नाम से जाना जाता है। देखिए, जैसे घड़ी, साज, ये दो विभिन्न स्रोत हैं। घुड़सवार, चालबाज, मच्छरदानी, मोमबत्ती, राजमहल, जेल यात्रा, लाठी चार्ज, टिकट घर, रेलगाड़ी, डोलची, मडकची, रोज नामचा, रोज नामचा। ठीक है, हंटरगंज, रिशललगंज, फोटोसाज, डाल्टिनगंज, नमक हराम, आतिशबाजी। ठीक है, आतिशबाजी, खुशबू, बेईमान। इस तरह से आपके शब्द बनेंगे। जैसे हमने लिख दिया जेल घर, तो जेल घर हो जाएगा जेल अंग्रेजी और घर हिंदी का हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से पुलिस घर अगर लिख दिया जाए तो इसी प्रकार से पुलिस घर भी बन जाएगा। ठीक है, पुलिस घर बन जाएगा। तो ये भी दोनों विभिन्न स्रोतों से, दो विभिन्न स्रोतों से मिलकर के बने हुए हैं। तो जो भी दो विभिन्न स्रोतों से मिलकर बनते हैं उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखिएगा, उनको संकर या मिश्रित के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों के विदेशज शब्द थे। और इसके बाद जो हमारा बच रहा है, अगर देखा जाए तो एक चैप्टर अलंकार बचा, और दूसरे की बात करें तो वर्तनी है और वाक्य शुद्धि। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।